Hello everyone, welcome back to the CodeWixa YouTube channel. So students, this is the fourth part of an operators and in this video you will learn relational operators. So students, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां जाके भी उन वीडियो को देख सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू नो अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स. So relational operators in Java are used to comparing two variables for equality, non-equality, greater than, लेस देन etc. जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं टू वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए, उनकी इक्वलिटी को चेक करने के लिए, नॉन इक्वलिटी को चेक करने के लिए, ग्रेटर देन एंड लेस देन को चेक करने के लिए. सो जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न ए बुलियन वैल्यूज़. जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटर्न करते हैं आपकी बुलियन वैल्यू जो कि ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, these are the relational operators and it is very important and many times you will use in your program. So this is your equal to, not equal to, less than, greater than, less than equal to and greater than equal to. So these are the 6 operators we will use in our program. So let's see as an example. Here I have created a class rel operators, that is the relational operators. So students, relational operator को हम comparison operator भी कह सकते हैं. एंड इस प्रोग्राम के बाद में यहाँ से मैं जो इनपुट कराऊंगा उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं. सो दोनों तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ में. सो सबसे पहले हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं. इंट a इक्वल टू 20, int b equal to 6, and here students we have to declare one more variable, and that will be boolean x equal to, and you can use the first operator equal to. So a equal to b, and you can print it. Println and you can print here x. So students, first of all know about the logic. यहाँ पे हमने क्या किया है, दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 6. देन उसका हमने जो एक्सप्रेशन बनाया a इक्वल टू b, ये यहाँ पे कंपेयर करेगा कि a बराबर है b के, जो कि नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा. लेट्स सी, कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे. नाउ आफ्टर एग्जीक्यूट आउटपुट इज फॉल्स. वाई? बिकॉज कोई भी वैल्यू हमारे वहाँ पे इक्वल नहीं है. सो इसी में हम दूसरा ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू. सो अकॉर्डिंग टू दिस अब की बार क्या है, a नॉट इक्वल टू b. यहाँ पे a बराबर नहीं है b के, तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा. लेट्स सी, ट्रू. सो दैट्स करेक्ट. चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर चेक करते हैं, ग्रेटर देन. अगर हम देखें a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन है b के ऑब्वियसली, तो आउटपुट हमारा आएगा ट्रू. या दैट्स करेक्ट, आउटपुट इज ट्रू. एंड हियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूज करें लेस देन, तो अब की बार आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि वो हमारा वैल्यू लेस देन नहीं है. ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन चेक होती है. कौन कौन सी? एक तो होती है a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b. तो दोनों ही ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और दोनों की जगह हमने यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू. सो जब भी आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे तो दो कंडीशन वहाँ पे चेक होती है, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू. तो यहाँ पे a हमारा ग्रेटर देन था, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू आई हमारी ट्रू.
एंड अगर इसको हम लेस देन करें तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। वाई, बिकॉज ना तो वो इक्वल टू है और ना ही वो लेस देन है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारी दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 20, उस केस में अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। वाई, बिकॉज ए ग्रेटर देन बी जो कि फॉल्स हैं, बट वो क्या है, इक्वल टू तो है। तो यहाँ दोनों में से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। एंड यहाँ पे अगर आप यूज करते हो लेस देन तो भी आउटपुट हमारा ट्रू ही आएगा, क्योंकि लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है। अगर इक्वल टू है तो आउटपुट इज ट्रू। गॉट इट। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास यूज करूँगा, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे दी गई है उनको हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर का पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूटिल डॉट स्कैनर। तो पैकेज तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और क्लास के अंदर जाके सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। और स्कैनर में पास करा देंगे कि स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन, बिकॉज सिस्टम डॉट इन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए स्कैनर को यूज़ करते हैं तो 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप पैकेज को इंपोर्ट करना, दूसरा स्टेप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एससी। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम स्कैनर के जो मेथड्स हैं, जो फंक्शन हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे हम वैल्यू को असाइन करते हैं वहाँ पे हम यूज करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट, और इंटीजर के लिए इंट। इंट का आई कैपिटल यहाँ पे रहेगा ऑलवेज। एंड इसी तरह से बी को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे स्कैनर की हेल्प से। आप चाहे तो यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नाउ अब इसको आप कंपाइल करके देख सकते हैं। जस्ट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम void main। सो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, वैल्यू पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे 30 एंड 40 तो आउटपुट आया ट्रू। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 30 एंड 40, 30 और 40 के केस में जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई कि वो लेस देन है, ए लेस देन है किसके, बी के, यानी कि 30 लेस देन 40। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई होता है तो आउटपुट आता है हमारा ट्रू। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है वीडियो, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।